तो कौन अपना स्पेस देगा? दिल्ली में अपना स्पेस बनाने के लिए नजदीक जा करके, दोस्त बन करके अरविंद केजरीवाल की पार्टी को फ्रीज कर दिया गया। मुझे ऐसा ही लग रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान, क्योंकि इन्होंने क्या किया, क्योंकि अब इसमें ये अरविंद केजरीवाल को समझना पड़ेगा कि उसके दुश्मन बीजेपी नहीं है। जी हाँ, इसमें शक क्या है? इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। कंप्लेन किसने किया? बीजेपी ने नहीं किया। कांग्रेस के दिल्ली प्रेसिडेंट अजय माकन ने लिखित कंप्लेन दिया दिल्ली पुलिस कमिश्नर को। वो तो है। अब वही आधार है आज ये केजरीवाल के ईडी के अंदर जाने के लिए, क्योंकि उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी ने जो कंप्लेन किया जुलाई में 22 में, तो वो एक आधार बना। लेकिन उसके बाद जो ये सब लेटरबाजी प्रेस में आना, सबसे पहले सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया। जी हाँ, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा शोर मचाया था और आरोप लगाया था सरकार पर कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है। तो सरकार ने काम किया तो अब आरोप लगा रहे कि सरकार ये क्या कर रही है। अभी इनको मन में डर हो गया है। भाई सोनिया गांधी को तो अरेस्ट नहीं किया ना, राहुल गांधी को तो अरेस्ट नहीं किया है। राहुल गांधी के तो जो आसाम के चीफ मिनिस्टर ने एफआईआर लॉन्च किया, बोला कि अभी हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम इलेक्शन के बाद राहुल गांधी पर कार्रवाई करेंगे। उनका खुद का स्टेटमेंट है। चाहते तो वही तो मैं भी कह रहा था ना, सरकार इनके खिलाफ इलेक्शन से पहले ही अरेस्ट ना होते। अगर ये पहले समन, दूसरे समन का तो मतलब आपको लग रहा है कि सरकार की कोई मंशा नहीं है? जी नहीं, ये सब कोर्ट और ईडी कर रही है। जी हाँ। आपको इतना लगता है? इतना कैसे आप कह सकते हैं? पूरी दुनिया कह रही है कि नहीं सरकार के इशारे पर हो रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं? आप मुझे बताइए, 3 मंत्री इनके जेल में। भाई सुप्रीम कोर्ट के जज जो माने जाते हैं, सरकार विरोधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के रोल वही अभी प्ले कर रहे हैं, ऐसा आभास लग रहा है। हमने कहते कि वैसे कर रहे हैं, आभास ऐसा लग रहा है। सरकार के हर मुख्य निर्णय वो सरकार के खिलाफ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इन्होंने, और 3 बार क्या होगा, अभी भी तक ये सभी जेल में। क्यों ने सुप्रीम कोर्ट ने ही क्यों कहा कि आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं बनाते आप एक्यूज्ड? आप सोचना, सुप्रीम कोर्ट तो सरकार का नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा करना पड़ेगा। भाई वो निष्पक्ष है, भले सरकार के खिलाफ फैसला दे फिर भी वो निष्पक्ष है, ये मानना पड़ेगा, है ना। और खुशी भी होनी पड़ेगी, ऑपोजिशन को खुशी भी होनी चाहिए कि भाई हमारा एक तो सहारा है। तो ये जो आम आदमी पार्टी ये जो नैरेटिव बना रही है कि देखो लोकतंत्र की हत्या हो गई, हमको जेल भेज दिया, ये सब कुछ हो रहा है, ये सब डाउन द लाइन जाएगा? या लोग जो है सो आपको लगता है मिडिल क्लास को या लोअर इनकम ग्रुप के हों, गरीब लोग हों, मजदूर हों, किसान हों, सब लोग हों, उनके दिमाग में क्या जा रहा है कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है, उठा के मत कर दिया? या वो ये सोच रहे हैं कि नहीं इसको कोर्ट ने किया, ईडी ने किया और ये इनका केस था और ये उसमें फंस रहे हैं? देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नरेंद्र मोदी इन पर ध्यान भी नहीं देंगे। उन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया इन पर। ही इज द प्राइम मिनिस्टर। तो बड़ा आदमी छोटे आदमी से लड़ेगा तो क्या होगा, उसकी प्रतिष्ठा नीचे आएगी। ये तो कह रहे हैं कि वो तो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। कौन ये कर रहे हैं ना, ये इसीलिए कह रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग बढ़ा रहे हैं। हाँ, कि मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री के आमने सामने। अभी आप बोलिए, ये सारे अपने अपोजिशन के जो दोस्त हैं उनको भी काटना चाह रहे हैं और खुद को एस्टैब्लिश। अगर ये प्रधानमंत्री के ऑपोजिशन में आ गए हैं 1 to 1, तो राहुल गांधी का क्या होगा? आप सोचिए, राहुल गांधी उनको आने देंगे उस लेवल पर? जी नहीं। मुझे नहीं लगता है कि मोदी। तो आपको लगता है कि ये जो सीट शेयरिंग का चल रहा है दिल्ली में, हो सकता है कि कांग्रेस बोले कि हम एक भी सीट नहीं देंगे? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही आम आदमी पार्टी कमजोर होगी, या जो आपने कहा कि हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन भी लग जाए, अगर ऐसा होता है, ऐसा ही होगा। अगर इन्होंने 2-3 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो सरकार का काम ठप हो जाएगा, क्योंकि हर फाइल चीफ मिनिस्टर से जाती है रेफरेंडम गवर्नर के पास। एक भी फाइल अगर नहीं पहुंची तो आप सोचिए सरकार का रुक जाएगा। यही तो संवैधानिक संकट है, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इसी को कहते हैं। ही कैन नॉट रन गवर्नमेंट फ्रॉम जेल। एब्सोल्युटली नो वे। बट पीपल आर सेइंग दैट देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्स्टेकल। मैंने आपको बताया ना, मीटिंग ही नहीं हो सकती कैबिनेट की, कोई फैसला ही नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया कि इन्हीं लोगों से मिलेंगे और संविधान इतने लोगों से मिलेंगे। जी हाँ, जेल मैनुअल, वही जेल मैनुअल है, वो तो लॉ है। जेल मैनुअल को ब्रेक नहीं कर सकते आप।
नहीं कर सकते, स्पेशल प्रावधान बन नहीं सकता, बनाएंगे ना, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस शुरू है। आप कोई काम नहीं बना सकते, वहां जाना पड़ेगा, जा नहीं सकते, अलॉन्ग नहीं, अगर जाएंगे अगर जाहिए अंदर घुस ही नहीं सकते, अंदर घुस नहीं सकते, कैसे आप तिहाड़ जेल में घुसोगे? मैंने ईडी कस्टडी में घुसने नहीं टाइम 5-6 मंत्री नहीं जा सकते, एक भी मंत्री को जाने नहीं देंगे। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।